जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आंजनेय काव्य श्रृंखला की 7वीं और त्रिजटा प्रकरण के द्वितीय अंक को लेकर मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, सुंदरकांड की कहानी से लगभग सभी परिचित हैं, परंतु यह एक ऐसी कथा है जिसे जितना सुनो, जितना गाओ, इसमें उतना ही अधिक रस मिलता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। दोस्तों, सुंदर का अर्थ सुंदर तो है ही, परंतु सुंदर का एक अर्थ वानर भी होता है, और यह जो वानर है उसकी सुंदरता से यह सुंदर कांड ओतप्रोत है। तो अब विषय पर आता हूं। पिछले अंक में आपने देखा कि जब रावण द्वारा नियुक्त राक्षसियां भगवती सीता को बहुत डराती धमकाती और अपशब्द कहती है, तब वहां पर विभीषण की पुत्री त्रिजटा का प्रवेश होता है। वह राक्षसियों को अपने स्वप्न के बारे में बताती है, जो रावण और लंका के भावी विनाश की सूचना देती है। उसकी बातों पर विश्वास करके राक्षसियां वहां से हट जाती हैं, परंतु भगवती सीता का दुख फूट फूट कर बाहर निकलने लगता है। यहां तक की कथा पिछले वीडियो में आपने देखी होगी। यदि आपने अभी तक नहीं देखी तो सुंदरकांड के समस्त वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया हूं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। यदि कविता अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें। साथ ही यदि आपके कुछ विचार हों तो निश्चित रूप से कमेंट्स के माध्यम से प्रकट करें। तो अब आगे बढ़ते हैं और आंजनेय काव्य के 7वें अंक का श्री गणेश करते हैं। इस अंक में भगवती सीता के विलाप को चित्रित किया गया है एक छंद के माध्यम से। तो प्रारंभ करते हैं। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। जय बजरंगबली। शोक सिंधु उब डुब भई, पाए सिया नहीं पार। राम राम करि राममयी, धरी राम आधार। तो भगवती सीता पुनः शोक के सागर में डूबने उतरने लगी। उन्हें उस शोक के सागर का कोई पार दिखाई नहीं पड़ता था, और इस तरह वह राममयी भगवान श्री राम के नाम को ले लेकर रट रट कर बारंबार शोक करने लगी। तो भगवती सीता कहती हैं, हा राम हा लक्ष्मण विसारे क्या अबल मुझ दीन को। हा राम हा लक्ष्मण विसारे क्या अबल मुझ दीन को। त्यागे मुझे मझधार क्या, बाधा समझ मुझ हीन को। युग सम चले पल पल ठहर, यह काल परम कराल है। युग सम चले पल पल ठहर, यह काल परम कराल है। उस पर विरह उस पर दुसह, वाणी बदे वाचाल है प्राण अब भी शेष क्या हो क्लेश और विशेष क्या। है प्राण अब भी शेष क्या हो क्लेश और विशेष क्या। किस देश है हरिशेष, या भूले मुझे कमलेश क्या। किस विधि तजूं यह प्राण, निःसम्मान जीवन व्यर्थ है। किस विधि तजूं यह प्राण, निःसम्मान जीवन व्यर्थ है। जिस देश ना हो राम, उस आयाम का क्या अर्थ है। जिन्ह नाम रटते कटते दुष्कर, दुर्गति भव जाल के। जिन्ह नाम रटते कटते दुष्कर, दुर्गति भव जाल के। मेरे लिए निष्पक्ष है क्यों, सरासन भव पाल के। श्री राम तो आएंगे ही, ध्रुव है स लक्ष्मण आएंगे। श्री राम तो आएंगे ही, ध्रुव है स लक्ष्मण आएंगे। आएंगे भी श्री राम, तो किंचित न मुझको पाएंगे। सार्थक करो निज नाम विटप, अशोक हर मम शोक को। सार्थक करो निज नाम विटप, अशोक हर मम शोक को। दो अगन जारे जो जटिल, जर जर विरह के कोक को। किस विधि कहूं इस प्राण पर, कितने तेरे उपकार मां। किस विधि कहूं इस प्राण पर, कितने तेरे उपकार मां। करुणा करो सिय सती हो, दे दो मुझे अंगार मां। तो शोक से विह्वल होकर भगवती सीता श्री राम और लक्ष्मण के नाम को ले लेकर कहती है कि हे राम, हे लक्ष्मण, क्या आपने मुझे अबला और दुखी समझकर मुझे बिसार दिया है, अथवा इस मझधार में मुझे भार समझकर कहीं मेरा परित्याग तो नहीं कर दिया है। यह काल देखो कैसे ठहर ठहर कर चल रहा है। एक एक पल युगों सा बीत रहा है, उस पर
मैं आपसे विरह का कष्ट झेल रही हूं और उस पर राक्षसियों के कठोर अपशब्द मेरी परीक्षा ही ले रही है। ऐसी दशा में भी यदि मैं जीवित हूं तो इससे बढ़कर और क्या कष्ट हो सकता है। मैं अपने प्राणों का परित्याग कैसे करूं, समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसे निसम्मान जीवन को लेकर मैं क्या करूं, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूं। जिस जगह मेरे श्री राम नहीं है वह जगह मेरे किस काम का है भला। जिन प्रभु श्री राम के नाम लेने से संसार की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं, उन महावीर रघुवीर के अमोघ बाण मेरे कष्टों को जानने के बाद भी निष्पक्ष होकर उनके तुनीर में निश्चिंत पड़े हुए हैं। वे इन राक्षसों का विनाश नहीं करते। मुझे परम विश्वास है कि मेरे श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ जरूर आएंगे, परंतु शायद तब तक देर ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास तो मात्र 2 मास का ही समय है। इसके बाद ये राक्षसियां मुझे खा जाएंगी। हे अशोक, अपने नाम को सार्थक करो। यह अशोक उस पेड़ का नाम है जिसके नीचे भगवती सीता ने शरण लिया हुआ है। तो वे कहती हैं कि हे अशोक, अपने नाम को सार्थक करो, क्योंकि तुम्हें कोई शोक नहीं, परंतु तुम्हारे आश्रय में रहने के बाद भी मैं शोक से मुक्त नहीं हूं। इसलिए अपने नाम को सार्थक करो और मुझे थोड़ा सा अंगार दो, जिससे मैं अपने इस विरही शरीर को जलाकर खाक कर सकूं और अपने शोक का अंत भी कर सकूं। अब भगवती सीता त्रिजटा से कहती है कि हे मां, मुझ पर तुम्हारे अनेकों उपकार हैं, तो एक उपकार और करो और मुझे थोड़ी सी अग्नि ला दो, जिससे मैं अपने सतीत्व की रक्षा कर सकूं, अपने शरीर को भस्मीभूत कर सकूं। कुररी समक्रंदन करिहि राम राम करि मात, कहीं त्रिजट समुझाई सिय धर्म अर्थ रस बात। तो इस तरह भगवती सीता कुररी की तरह रोने लगी। कुररी अर्थात क्रौंच पक्षी को भी कुररी भी कहा जाता है। तो तब त्रिजटा ने भगवती सीता को ढाढ़स देते हुए यह धर्मयुक्त सुंदर बात कही। दोस्तों, यह कविता मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले खंड में, अगले अंक में मैं आपको त्रिजटा भगवती सीता को किस प्रकार क्या समझाती है, यह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आपको यह कविता कैसी लगी, कृपया जरूर बताइएगा। दोस्तों, समापन करने से पहले आपको एक खुशखबरी दे दूं कि मैं अभी सप्तशती को के ऊपर कविता लिख रहा हूं, अर्थात उसके तीनों चरित्र, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र, तीनों चरित्रों को समाहित करूंगा अपनी हिंदी कविता के माध्यम से। तो और प्रतिदिन नवरात्रि के 9 दिन मैं उसके 9 कविताओं को आपके समक्ष रखूंगा। इसलिए कृपया मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।